Hello guys, I am Dr. Pushkar. I am a physiotherapist. I am working in Gurgaon. Today I am discuss about the physiotherapy, importance of physiotherapy. Why we take this topic? Because I am a physiotherapist. This is the normal thing. Huh? Basically, physiotherapy in our community nowadays is very important because हर चीज़ में हर condition में इन एनी काइंड वी टेक अ सिंगल एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ बैक पेन अगर आपको कमर में दर्द है तो बिना फिजियो के आप ठीक नहीं हो सकते बिकॉज़ हमारी जो मसल्स हैं हमारी बैक की जो मसल्स हैं वो काफ़ी हद तक वीक हो जाती हैं जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती। मेडिसिन सिर्फ आपको पेन में रिलीफ देगा, दैट्स इट। देन आफ्टर 1 वीक 10 डेज अगेन वो फिर से रीअकरेंस हो जाएगा, वो फिर से आ जाएगा। फिर कई चीज़ें हैं लाइक कई सेगमेंट्स हैं, ऑर्थो फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, न्यूरो फिजियोथेरेपी, पीडियाट्रिक्स फिजियोथेरेपी, इन जेरियाट्रिक्स फिजियोथेरेपी ऑल्सो। these are the मतलब segments of physiotherapy like in different fields. Just we take an example in sports physiotherapy. स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी ईच एंड एवरी प्लेयर, हर एक प्लेयर के पास अपना खुद का एक फिजियो होता है एंड एक टीम के पास भी एक फिजियो की टीम होती है। एटलीस्ट 2 to 3 फिजियोज इस बहुत ज़रूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब फील्ड पे उतरते हैं तो हमारे इंजरी होने के उतने ही चांसेस ज़्यादा हैं। फिजियोथेरेपी क्या करती है? उसको प्रिवेंट करती है, उन इंजरीज़ को बचाती है कि फर्दर इंजरीज़ ना हो और जो हमारा स्पोर्ट्स प्लेयर है वो फिर से फील्ड पे उतर सके गेम के लिए। ओके, नाउ कम टू द ऑर्थो फिजियोथेरेपी। इन ऑर्थो फिजियोथेरेपी देयर आर मेनी इंजरीज लाइक knee problems, hip problems, like ligament injuries and sprains. These all kinds of our joint related problems and all. फिजियोथेरेपी क्यों, मतलब हम क्यों बोलते हैं कि नहीं यार अगर दिक्कत हुआ है तो यार फिजियोथेरेपी करा लो, नी में पेन है तो फिजियोथेरेपी करा लो। बिकॉज कई लोग जो हैं सर्जरी को प्रेफर नहीं करते हैं, वो फिजियोथेरेपी पे जाते हैं। फिजियोथेरेपी बेसिकली उस सर्जरी को काफ़ी हद तक रोक देती है, जिसको नहीं रोक पाती है, बट उसका जो है टाइम पीरियड एक्सटेंड कर देती है सर्जरी के लिए। तो दैट्स वाई फिजियोथेरेपी इज़ इम्पोर्टेंट। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। मसल अगर स्ट्रेंथन हो जाए तो वो जॉइंट लोड कम कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन में जो है रिलीफ मिलता है और पेशेंट अपनी एक्टिविटी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो ईजिली कर पाता है। अगर हम लेते हैं जस्ट लाइक अगर इट्स अ रनिंग, एक पर्सन है वो दौड़ता है रेगुलर रूटीन एंड उसको सडनली नी में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन होता है, तो बेसिकली उसमें हम क्या करेंगे? दिस इज़ द कॉमन थिंग्स, किसी को भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो रेगुलर दौड़ रहा हो। अब जैसे मैं भी अगर दौड़ रहा हूँ, मैं सडनली दौड़ रहा हूँ और मुझे अगर मेरे नी में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन आया, तो क्यों आया? एक रीज़न है पीछे, जो वो चीज़ जो है वो डायग्नोज करेगा वो एक फिजियोथेरेपिस्ट होगा। अगर आप किसी सर्जन के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन देगा, आपको पेन किलर्स देगा, आपको बोलेगा कि हाँ ये लगाओ। बट इफ़ यू गो डायरेक्टली टू द फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आप सीधा फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, देन आप देखेंगे कि आपका 2 to 3 विजिट्स में वो पेन है ही नहीं। नाउ कम टू द न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट। न्यूरोफिजियोथेरेपी में क्या बेसिकली इट्स हेल्पफुल इन स्ट्रोक पेशेंट्स, पैरालिटिक पेशेंट्स। पहले क्या होता था कि हाँ फिजियोथेरेपी अवेलेबल इतना नहीं होता था कि हाँ, तो अगर किसी पेशेंट को कोई पैरालिटिक अटैक आया है, उसका हाफ बॉडी पैरालिसिस हो गया, तो पेशेंट पहले बेड रिडन ही रहता था एंड ऐसे ही रह जाता था। लेकिन अब क्या है, फिजियोथेरेपी में बेसिकली डिफरेंट स्ट्रीम्स आ गई हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलती है, जिससे पेशेंट अपनी खुद की एक्टिविटीज़ कर सकता है बिना किसी पे डिपेंड हुए। ये है न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। नाउ कम टू द पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स केसेस में क्या है, बेसिकली छोटे बच्चे जो पैदा होते ही बच्चे होते हैं, जो पैदा होते ही मतलब जिनको इश्यूज होते हैं, डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं, जिसके सेरिब्रल पैल्सी होता है, जो आपने सुना होगा कि बच्चे को बोलते हैं कि हाँ ये बच्चा बचपन से ही ऐसा है। जो पोलियो के बच्चे होते हैं, इनके लिए फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये अपनी एक्टिविटीज़ खुद से नहीं कर पाते हैं।
सो फिजियो क्या करता है, इन्हें अपना फिर से उसी रूट पे लेके आता है जिनकी उनको ज़रूरत है, जिससे वो अपने काम खुद से कर सके. दैट्स द पार्ट ऑफ pediatrics physiotherapy. Now come to the geriatric physiotherapy. Geriatric means the old age. Basically, in geriatric physiotherapy, in old age patients, we require not as a physical activity is not much required, but the emotional is support is required. इतना ज़्यादा क्यों हमें लगता है कि नहीं ज़रूरी है? बिकॉज वो हमारा बैलेंस में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन हमारा ठीक करता है, हमारी मसल पावर बढ़ाता है. ये सब चीज़ें क्या हैं जो पेशेंट को मेंटली भी चीज़ें मतलब सेटल करने के लिए फोर्स करती है कि नहीं अब आप ठीक हैं, सो बी रिलैक्स एंड अपना काम खुद से करेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे. ओके. एंड रही बात अब फिजियोथेरेपी. फिजियोथेरेपी अब वो नहीं है कि हाँ फिजियोथेरेपिस्ट आएगा, हाथ पैर हिलाएगा, यार चल ठीक है इतने रुपए ले गया, यार कुछ नहीं किया, ये तो हम भी कर सकते थे. यस यू आर राइट कि आप भी कर सकते थे, लेकिन दे आर प्रोफेशनली, दे नोज वेरी वेल कि हाँ उन्हें करना क्या है और क्या ज़रूरी है आपके लिए. बट नाउ डेज फिजियोथेरेपी में नॉट ओनली एक्सरसाइजेज बट बहुत सी चीज़ें हैं जो एडवांस टेक्निक्स आ चुकी हैं, जस्ट लाइक ड्राई नीडलिंग, कपिंग, osteopath, some physios doing osteopath, chiropractic. These are some the advanced techniques to treat the patients. That it gives results, it's instant results, gives you the within fractions of seconds, like click and then the result is good. कुछ लोग समझते हैं कि फिजियोथेरेपी जो है वो मसाज वाला है, बट ऐसा नहीं है. ये मसाज थेरेपी इट्स ए पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी, इट्स ए पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन, बट इट्स नॉट ए मसाज वाला. इट्स ए फिजिकल थेरेपिस्ट. फिजिकल थेरेपिस्ट मतलब कि वो फिजिकली आपको ट्रीट करता है, लाइक विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज, विद द हेल्प ऑफ मसाज. डैट उसको हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, डैट इज़ मायोफेशियल रिलीज, जिसे इट्स ए लेमन पीपल सेड कि डाइट मसाज वाला. इट्स फाइन, कोई बात नहीं, बट हमें जो है ट्रीट करने से मतलब है. पेशेंट ठीक होता है, डेफिनेटली उससे रिजल्ट्स भी आते हैं, चाहे आप उसको मसाज बोलें चाहे कुछ बोलें, लेकिन रिजल्ट्स आर स्पीक. ओके. सो क्या होता है बेसिकली, फिजियोथेरेपी में हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बट फर्स्टली वी डायग्नोज कि पेशेंट को क्या ज़रूरी है, क्या कंडीशन है पेशेंट का, तभी हम अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं. तो दिस इज़ द बेसिक इज़ मतलब इट्स अ ब्रीफ अबाउट द फिजियोथेरेपी.